Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एसबीआई क्लर्क प्री का नोटिफिकेशन के साथ साथ भाई डेट भी अनाउंस हो गई है कि एग्जाम की डेट तारीख हो गई, तय कर दी गई है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना सब लोग प्री भाग रहे हैं, एक झलक दिखला दी जाए कि भाई मेंस पर से भी फोकस ना हटे, क्योंकि मेंस भी आपका 31 जुलाई को ही होने वाला है। तो आज के सेशन में मैं आपको मेंस के उस लेवल के कंटेंट से रूबरू कराने वाला हूं जो एसबीआई क्लर्क में आ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं आज के सेशन की हाइलाइट्स की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। तो आज के सेशन में मैंने आपके साथ क्या क्या रखा है और मैंने क्या क्या यहां पर प्लानिंग करी है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, जिससे कि आपको एग्जैक्ट लेवल, एग्जाम लेवल मिल पाए कि हाँ भाई ये एग्जाम में आ सकता है और इस तरह का एग्जाम में आता है। तो क्या आप उस लेवल के कंटेंट को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए? उसके बाद हम लोग चलेंगे, देखिए कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट, सिलॉग्स, ये मैं डेली आपको कराने वाला हूं, जिससे कि आपकी तैयारी मेंस लेवल की हो पाए और एटलीस्ट आप मिसलिनियस पोर्शन को तो कवर कर पाए। इसके बाद मशीन इनपुट, खेल जाओगे। मतलब क्या है खेल जाने का, कि हम लेटर वाली कर लेते हैं, लेटर और वर्ड और नंबर की कॉम्बिनेशन वाले हम कर लेते हैं कि भाई एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है लॉजिक क्रैक करने की, जब बात आती है चीजों को पिक करने की, यार ये नंबर कहां से आया, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम हर स्टेप में नया लॉजिक ढूंढ पाते हैं क्या नहीं, ये इनपुट में देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिखा खेल जाओगे, क्योंकि 5-6 स्टेप होंगे, देखना कितने लोग ढूंढ पाएंगे। इसके बाद सिलॉग्स में मैंने डाला है रिवर्स सिलॉग्स, और रिवर्स सिलॉग्स में वो देता है 2 कंक्लूजन और 4 स्टेटमेंट। मैंने कंक्लूजन 2 की जगह 4 कर दिए, क्योंकि 2021 के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो 2 की जगह 4 कंक्लूजन को ढूंढना पड़ेगा आपको, 3 या 4। इसके बाद लॉजिकल में ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट वीक है।
फिर बात करें पजल, पजल कैसी है, पजल में समझाता हूं। पजल में आपके 1 2 3 नहीं 6 वेरिएबल है भाई, 1 2 3 4 नहीं है, 6 वेरिएबल वाली पजल है, जहां पर आपको 1 2 3 नहीं पूरे के पूरे 6 चीजों को एक साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा, तो दिमाग तो हिलेगा। तो ये है आज के सेशन की हाइलाइट्स, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लग रही होगी। तो पहले चलते हैं आज के मोटिवेशन पर। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है, हर दिन जम के प्रैक्टिस, हर दिन जम के मेहनत, हर दिन जम के पसीना बहाया जाए उसके लिए, और मेहनत इतनी जबरदस्त की जाए कि जब एग्जाम में पहुंचो ना लगे यार ये तो तैयार था, ये तो आता है मुझे। तो यही है आज का मोटिवेशन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं आज के सेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले ध्यान रहे, जुलाई आ गया है, प्री की तैयारी चल रही है, मेंस की भी साथ साथ तैयारी करना है या नहीं करना है वो आपका पार्ट है। मैंने इसलिए वीडियो लाइव नहीं करी, रिकॉर्डेड की थी कि आप जो भी बच्चा चाहे वो आराम से देख सकता है। अब देखो, आप इसको लाइव की तरह लेना। इसके अलावा क्या आप ध्यान रख सकते हो, 1 जुलाई यानी कि कल से ही मेरा, विशाल सर का, अरुण सर का बैच आ रहा है। ठीक है, हमने इसका नाम भी रखा है अर्जुन प्रैक्टिस बैच। 11 बजे मैथ की क्लास, 12 बजे इंग्लिश की क्लास और 1 बजे रीजनिंग की क्लास। ये है प्रैक्टिस बैच। YouTube पे आप 9 बजे इंग्लिश पढ़ रहे हो, 10 बजे रीजनिंग पढ़ रहे हो, 10 बजे मैथ पढ़ रहे हो, और रात को 8 बजे, कल भी 5000 प्लस बच्चे आए थे, बेहतरीन तरीके से तैयारी लेटेस्ट कंटेंट के ऊपर। देखो यार, पुराना कंटेंट देना मकसद नहीं है, लेटेस्ट कंटेंट देना मकसद है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप जमकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है भाई। तो और जो बैच आ रहा था आज से, वो 14 जुलाई से कर दिया, क्योंकि 13 तारीख तक आपका एग्जाम है। तो 13 जुलाई को जैसे ही खत्म होगा, 14 जुलाई से RRBP और क्लर्क का मेरा और अरुण सर का बैच आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग। एक बार देख लो, देख के अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो मैंने इसमें आपसे पूछा, बताइए व्हाट इज कोड ऑफ अंडरस्टैंड। अजीब सा क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं 2.5 से 3 मिनट। आप कमेंट बॉक्स में जब कंप्लीट यस करें, जब आपको कंप्लीट मिल जाए तब यस कीजिएगा। बेहतरीन लेटेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है। हवा नहीं लगेगी बहुत सारे बच्चों को, जिनको प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उन्हीं को हवा लगेगी। ट्राई करो, कोशिश करो। कुछ लोग हवा में तीर भी मार रहे हैं और कुछ लोग बाद में भी हवा में तीर मारेंगे जो इसको रिकॉर्डेड देखेंगे। तो मेरा यही कहना है, एक बार लॉजिक को ऊपर से लेकर, एडवेंचर से लेकर डिजायर तक, लास्ट तक कैलकुलेट करें, तभी माना जाएगा कि आपको आ गया है। और फिर बताएं व्हाट इज द कोड ऑफ अंडरस्टैंड। मैंने कहा था 2.5 से 3 मिनट का समय है। एक बार डन 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 लिख दो जिसका हो गया है फटाफट से। अरे वाह, काफी सारे बच्चों ने कोशिश की है। कुछ लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक बता रहे हैं कि सर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ये आ रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ये आ रहा है। चलिए भैया, मेरी तरफ से टाइम खत्म। जितने बच्चों ने एक बार कर लिया, एक बार डन लिख दो, एक बार डन लिख दो।
जितने बच्चों का हो गया एक बार डन 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 कर दीजिए, काफी सारे बच्चे। हाँ एक बार डन लिख दो कि हो गया सर, मेरा तो हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या लॉजिक है और किस तरीके से इसको फाइंड करना है। तो दिमाग कैसे लगाया आपने? देखो पहला क्लू तो मैंने ये बताया था कि भाई पूरा ढूंढ लेना, तब माना जाएगा जब यहां से लेके लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है, तब माना जाएगा। आपने देखा कि आप लोग काफी लोग कह रहे कि सर वॉवेल के लिए 2 है, कॉन्सोनेंट के लिए 1 है, ऐसे करके कह रहे हैं। तो भैया पहले थोड़ा सा एक बार एनालाइज कर लिया करो। नंबर 2 और 1 केवल यहीं तक तो थे, आगे 3 भी है, तो 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है। तो केवल और केवल वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर 3 भी तो लिखा है। 1 और 2 होता तो माना जाता, पर 3 भी तो दे रखा है। देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। हाँ नो डाउट इन वाले में 2 आ रहा है, 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 लेकिन हर एक में एक चीज कॉमन है, हर एक में एक चीज कॉमन है जो है 1। आइए दिखाता हूं कैसे। हर एक में एक चीज कॉमन है जो है 1। एक सेकंड का वेट करें, चलो। हर एक में एक चीज कॉमन है 1, तो देखते हैं पहले 1 किसके लिए आ रहा है। ये यहां ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जगह 1 आ रहा है, और यहां पर ऐसा 5 है क्या? देखो 1 2 3 4 5, जहां जहां कॉन्सोनेंट वहां 1, सही बात। अब यहां देखो जहां कॉन्सोनेंट वहां तो 1 नहीं है, यहां पर कॉन्सोनेंट के साथ 1 था। यहां पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, जहां जहां वॉवेल वहां 1। अब यहां आओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहां जहां कॉन्सोनेंट वहां 1। अब यहां पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहां जहां कॉन्सोनेंट वहां 1 कॉमन है। इस बार फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहां वोवेल वहां 1, तो क्लिक ही नहीं कर रहा है। अगले वाले में फिर वोवेल 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 वोवेल, 5 वोवेल है तो 5 बार 1। यहां कॉन्सोनेंट के साथ 1, 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 बार 1। यहां वोवेल के साथ 1, 3 वोवेल है तो वोवेल के साथ 1। अब यार ये क्या चक्कर है, कभी कॉन्सोनेंट के साथ 1, कभी वोवेल के साथ 1। तो अब ये दिमाग लगाते हैं, जरा थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाते हैं। देखो यहां पर वोवेल के लिए क्या आ गया 2, वोवेल के लिए 2, तो यहीं पर आओ। जब कॉन्सोनेंट के लिए 1 तो वोवेल के लिए 2, जब कॉन्सोनेंट के लिए 1 तो वोवेल के लिए 3। ये क्या बवाल है, वोवेल के लिए 3 ऐसा क्यों? यहां 4 थे यहां 3 है, नहीं आ रहा, वोवेल के लिए 3। अब यहां कॉन्सोनेंट के लिए 1 तो वोवेल के लिए फिर 2 कर दिया, वोवेल के लिए 2। यहां कॉन्सोनेंट के लिए 1 तो वोवेल के लिए 3। यहीं पर दिमाग लगाओ। देखो वोवेल के लिए 2 कब किया गया? जब पहला और लास्ट आपका वोवेल था। जब फर्स्ट भी वोवेल लास्ट भी वोवेल, जब फर्स्ट भी वोवेल और लास्ट भी वोवेल तो किया गया 2। जब वोवेल है फर्स्ट भी और लास्ट भी तो वोवेल के लिए 2 और बाकी के लिए 1। जब वोवेल आपका फर्स्ट भी होगा लास्ट भी होगा तो वोवेल के लिए 2, बाकी के लिए 1। वोवेल के लिए जितने भी वोवेल है उनके लिए 2, बाकी के लिए 1। और चेक करो, जब फर्स्ट भी वोवेल लास्ट भी वोवेल तो वोवेल के लिए जितने भी वोवेल है उनके लिए 2, बाकी के लिए 1। बस खत्म। जब फर्स्ट भी कॉन्सोनेंट और लास्ट भी कॉन्सोनेंट, जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट और लास्ट भी कॉन्सोनेंट, जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट और लास्ट भी कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट के लिए 2। अब सुन लो, जब पहला वोवेल लास्ट वोवेल तो वोवेल के लिए 2, जब पहला कॉन्सोनेंट लास्ट कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट के लिए 2। अब यहां देखो आगे क्या है, आगे भी कहीं आ रहा है 2 वाला। हाँ ये आ रहा, पहला कॉन्सोनेंट लास्ट कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट के लिए 2। अब ये क्या चक्कर है, 3 वाले में क्या लॉजिक है? देखो
पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, यहां लिखता हूं फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल। जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट के लिए 3, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल तो कॉन्सोनेंट के लिए 3, रिमेनिंग के लिए तो 1 है ही हर बार। एक क्रॉस चेक कर लो, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल तो कॉन्सोनेंट के लिए 3, क्रॉस चेक हो गया। जब फर्स्ट वॉवेल और लास्ट कॉन्सोनेंट हो, जब फर्स्ट वॉवेल और लास्ट कॉन्सोनेंट हो तो वॉवेल के लिए 3, चेक करो, फर्स्ट वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट तो वॉवेल के लिए 3, वॉवेल के लिए 3, फर्स्ट वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट तो वॉवेल के लिए 3, वॉवेल के लिए 3, वॉवेल के लिए 3। तो ये आपका लॉजिक है, 4 लॉजिक इसमें काउंट करने, 4 लॉजिक। क्या क्या लॉजिक है मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ये कोडिंग में वाला लॉजिक ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, इस तरह का लॉजिक मैंने कराया है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। अब आपका बारी है कि इसको कितना अपने दिमाग में बैठा पाते हैं, अब ये आपका काम है। फिर से देख लीजिए कैसे ढूंढा हमने, हर बार कौन 1 तो है ही, 1 तो हर एक में है ही, यहां लिखकर एक बार और क्लियर कर दूं, 1 तो है ही। अगर स्टार्टिंग भी वॉवेल लास्ट भी वॉवेल, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लास्ट भी कॉन्सोनेंट, अगर स्टार्टिंग वॉवेल है एंड भी वॉवेल है तो वॉवेल के लिए 2, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट एंड भी कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट के लिए 2, स्टार्टिंग वॉवेल और लास्ट कॉन्सोनेंट, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट और लास्ट वॉवेल, जब स्टार्टिंग वॉवेल से होगा लास्ट कॉन्सोनेंट से होगा तो वॉवेल के लिए 3, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल तो कॉन्सोनेंट के लिए 3। ठीक है भाई, ये आपका लॉजिक रखा गया है, उम्मीद करता हूं ये आप कर पाएंगे। बाकी सबके लिए हर एक में 1, अगर वॉवेल के लिए 2 दे दिया गया तो कॉन्सोनेंट के लिए 1, कॉन्सोनेंट के लिए 2 दे दिया गया तो वॉवेल के लिए 1, वॉवेल को 3 तो कॉन्सोनेंट को 1, कॉन्सोनेंट को 3 तो वॉवेल को 1। ये आपका लॉजिक है जो हर एक में इंप्लीमेंट हो रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन था बताइए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज कोड ऑफ अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के लिए पहला वाला वॉवेल लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, जब पहला वॉवेल होता है लास्ट कॉन्सोनेंट तो वॉवेल के लिए 3, तो जितने भी वॉवेल हैं उनके लिए 3 लिख दो। चेक करो कहां कहां पर ऐसा आ रहा है, 3, 2 का गैप 3, 2 का गैप 3, नहीं 3 का गैप 3 होना चाहिए, 3, 2 का गैप 3, 3 का गैप 3, सही है, ये वाला सही है आपका। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बचे हुए कॉन्सोनेंट के लिए सबके लिए 1। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, सही है। तो बेहतरीन कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, जिससे कि आप अपनी रेंज को बढ़ा पाएं। मैं बार बार पुराने क्वेश्चन नहीं दे पाता हूं। चलिए आप चलते हैं मशीन इनपुट पर। मशीन इनपुट भी जबरदस्त है, और जब पजल आएगी ना और पजल का मैं तरीका बताऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, मशीन इनपुट आउटपुट किधर गया, ये रहा। अब मशीन इनपुट आउटपुट में एक क्वेश्चन दे दिया गया है, सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। उसके बाद इनपुट के बाद 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप आपको फाइंड करने हैं, और यहां आंसर डिस्क्लोज नहीं करना, मेरा पहला हो गया, मेरा दूसरा हो गया, जय माता दी नहीं चल रहा है यहां पर। आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल लॉजिक ढूंढेंगे, और लॉजिक ढूंढने के बाद यहां बताएंगे कि आपने लॉजिक कर लिया डन, पहला डन, दूसरा डन, तीसरा डन, चौथा डन, ऐसे बार बार नहीं। 2.5 मिनट का समय है, 5 के 5 ढूंढो, 2.5 मिनट मैक्सिमम। चलिए उड़ाइए, समय शुरू करते हैं आपका, अब उड़ाइए।
कुछ लोगों ने डन डन लिखना भी शुरू कर दिया है। अब लॉजिक यहाँ जब बताएंगे तो मजा आएगा। काफी लोगों ने 1.5 मिनट में ही खत्म कर लिया था, कुछ लोगों ने 2 मिनट। ये आरआरबी नहीं, एसबीआई क्लर्क मेंस के लेवल का, ये वाला क्लर्क लेवल का ही रखा है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बहुत हार्ड दे दिया या बहुत अजीब टाइप का दे दिया। जल्दी बताओ। चलो भैया, मुझे लग रहा है टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब किस किस ने डन 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 लिख दिया था? अब वक्त है डन डन को सही करने का। अब आपके ऊपर है, आपने 1 ढूंढा, 2 ढूंढे, 3 ढूंढे, सारे ढूंढे। अभी एक टोटल आपका पार्ट है। मेरा काम है आपको वो लेवल देना, अब आपका काम है उसको सॉल्व करना। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो चल क्या रहा है? नंबर तो तभी मिलेंगे जब सारा हो जाएगा। 4 डिजिट के नंबर दे दिए। हम गए यहां पर, तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है जो सबसे बड़ा हो ना उसको पकड़ लो। सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला। देखो सबसे बड़ा नंबर क्या ये है, तो इसको बढ़ाने का प्रयास करो। देखो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ना डिक्रीजिंग है, ना उल्टा पुल्टा है, बस ये अब बढ़ाने का कोशिश करो ऊपर वाले से, यहीं से बढ़ जाएगा। क्यों? इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है, उल्टा पुल्टा नहीं है, तो ऊपर वाले से मिल जाएगा। कोशिश करो ये कैसे आ रहा होगा, देखो दिमाग लगाओ। 9 2 4 1, तो देखो 9 का तो 9 है, 1 का 1 है, 4 × 6 24। सही है क्या ये बात? क्रॉस चेक कर लो, पड़ोसियों से पूछ लो। 8 का 8, 3 का 3, 5 × 6 30। सही बात। क्रॉस चेक। 7 × 5 35, ये दोनों एज इट इज। भाई सही है, यही तो हो रहा है। तो सबसे आसान तरीका, सबसे बड़े को ढूंढो, उसको बढ़ाओ बस। सबको क्यों ढूंढते घूम रहे हो? 1 और 8 ऐसे ही, 4 × 3 12, 6 और 3 ऐसे ही, 9 × 5 45, 9 और 4 ऐसे ही, 6 × 2 12, 7 और 6 ऐसे ही, 3 × 5 15। मुझे उम्मीद है आप कर पाए होंगे। पहले वाला तो मेरे हर एक बच्चे ने ढूंढ लिया होगा। सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, कलर चेंज कर लेता हूं। पहला तो हो गया। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं, सेकेंड वाले में क्या है देखो। अब सेकेंड वाले में देखो, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उल्टा पुल्टा कुछ तो नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर वो दिख रहा है, 141106। अब आपको पता लगेगा कितना इजीली सॉल्व आप कर पा रहे। देखो यहां का डबल कैसे हो गया? 7 का डबल 14, 1 तो एज इट इज लिखा है, 5 का डबल 10, 6 एज इट इज लिखा है। ऐसा क्यों? 7 और 6 के साथ ही दुर्व्यवहार क्यों किया? बाद में देखेंगे। पड़ोसी के पास जाओ, उससे पूछो कि भाई क्या चक्कर है, क्या चल रहा है। पड़ोसी बताएगा। देखो 9 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 का डबल 4, यहां 4 किया गया और ये एज इट इज। तो भैया 9 1 4 एज इट इज, केवल 2 का डबल किया गया 4। भाई 7 का डबल किया था, 5 का डबल किया था 10, और 2 का 4 कर दिया। ठीक है, जो डबल हो रहे हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं। अब पड़ोसी के पास जाओ, 6 ऐसे ही है, 4 ऐसे ही है, 5 का डबल 10 और 3 का डबल 6। तो 5 का 10, 3 का 6। भैया फिर से 5 का और 3 का, भाई 5 तो पहले ही था। आगे जाओ, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 2 का 4 किया है, बस ये ऐसे ही। तो 2 तो पहले ही था, चलो ठीक है। 3 का किया है, 3 का किया है, 5 का किया, 6 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 2 का किया है, 4 नहीं किया, 1 नहीं किया। भाई 9 ऐसे ही, बस इसका डबल किया है 4। आगे 8 ऐसे ही, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6। तो भाई अगर मैं दिमाग लगाऊं तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का डबल किया गया, बाकी एज इट इज। प्राइम नंबर का डबल, बाकी एज इट इज। प्राइम नंबर का डबल, बाकी एज इट इज। क्लियर है? अब यहां देखो हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट वाले में मिड वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले में प्राइम का डबल। सही। आ जाओ उससे अगला। उससे अगला क्या है? मुझे तो इंक्रीजिंग पिंक्रीजिंग तो दिख नहीं रहा। तो अगले नंबर क्या है? अगला नंबर कैसे आ रहा है? अब ये दिमाग लगाना है आपको। देखो अगला नंबर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा यही है इनमें। तो ये वाला तो ऐसे ही लिखा है 1 4। सही। 1 4 1 भी ऐसे ही लिखा है, और 6 और 1 7। आखिरी के 3 डिजिट को जोड़ दिया। देखो 4 4 8 और 1 9, और जो बच गए डिजिट वो एज इट इज। 6 और 1 7, जो बच गई एज इट इज। 8 4 12 और 1 13, जो बच गई एज इट इज। 6 और 1 7, जो बच गई एज इट इज। 4 4 8 1 9, जो बच गई एज इट इज। 6 और 6 12,
जो बच गए एज इट इज। आखिरी के 3 डिजिट का सम और जो बच गए उसको ऐसे लिख दिया। लास्ट के 3 डिजिट का सम, पहले मल्टीप्लाई फिर दुगना फिर लास्ट के 3 का सम और बाकी एज इट इज। इसके बाद में जाऊं तो आगे क्या है, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम देखो यार जरा। आगे के लिए मेरे को समझ में आ रहा है नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 8 1 9 और 2 11, 9 और 9 18, 6 और 6 12 और 7 19, 6 4 10 और 7 17, 9 और 9 18, 4 1 5 1 6 और 7 13। सही। तो ये 5 कहां से आया, 5 नजर नहीं आ रहा बस। अच्छा 3 और 2 5, 5 वाला ये सही है भाई। 7 1 8 4 12 13, 13 ये रहा। तो सबके डिजिट को सम करके इंक्रीजिंग में लगा दिया, डिजिट का सम करके इंक्रीजिंग। अब यहां देखो, यहां भी लग रहा है नहीं, इंक्रीजिंग तो नहीं लग रहा। अब यहां देखो मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1। वाओ, मल्टीप्लाई चल रहा है जस्ट। मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 2 1। और इधर वाले में क्या था, लास्ट का सम। इसमें क्या था, डिजिट का सम और इंक्रीजिंग ऑर्डर, सम प्लस असेंडिंग ऑर्डर। मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कितने लोगों ने सही से इसको सॉल्व कर दिया था, कितने लोगों की दिमाग की बत्ती सही से जल गई थी इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं बढ़िया लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। सॉलिड क्वेश्चन था, क्लर्क में इस लेवल का ही था और आपने किया भी होगा। काफी लोगों ने अच्छे आंसर किए। बाकी लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि आपने सही किया है गलत किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास एक इनपुट आउटपुट। अब सुनो मैंने इसमें किया क्या है। ये चारों स्टेटमेंट में कॉन्क्लूजन पूछे गए हैं। कौन से कॉन्क्लूजन है, जितने इसमें लिखे हैं वो सारे ट्रू हो रहे हो, या ये वाले ट्रू हो रहे हो, या ये वाले ट्रू हो रहे हो, या ये वाले ट्रू हो रहे हो। मैंने स्टेटमेंट तो 4 दिए हैं, कॉन्क्लूजन आपसे पूछे कौन से वाले कॉन्क्लूजन इन स्टेटमेंट से ड्राइव हो रहे हैं। इस स्टेटमेंट से कौन से वाले कॉन्क्लूजन सारे ड्राइव हो रहे हैं, इसके सारे हो रहे हो, या ये वाले सारे हो रहे हो, या ये वाले सारे हो रहे हो, या ये वाले सारे हो रहे हो। केवल और केवल 1 मिनट का समय करिए। वैसे तो मेरे स्टूडेंट तो 30 सेकंड में कर लेंगे, फिर भी आप कर लो, जल्दी करो फास्ट। 1 मिनट का समय है, फास्ट। इसके बाद चलेंगे पजल पर 6 वेरिएबल वाली, और देखना मैं उसको कैसे उड़ाता हूं 6 वेरिएबल वाली पजल को। चलो भैया टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखिए काफी लोगों ने आंसर सेकंड किया था, कुछ लोगों ने थर्ड किया, कुछ लोग नन ऑफ दीज लिख रहे हैं। देखो स्टेटमेंट तो आपको पता ही है। स्टेटमेंट मैंने आपको कहा 4 स्टेटमेंट से वो बताना है जो सारे कंक्लूजन सही कर रहा हो, जिसके सारे सम HR कैन नेवर बी PO। पहले तो ये चेक करो, सम HR कैन नेवर बी PO। तो क्या HR PO के घर नहीं जाएगा? पक्का पता है। कैन नेवर बी होता है डेफिनेट में नेगेटिव। क्या ये पक्का पता है? HR चेयरमैन के घर नहीं जाएगा। चेयरमैन के अंदर मैनेजर है तो HR मैनेजर के घर में नहीं जाएगा। मैनेजर का पड़ोसी PO है। भैया मैनेजर के पड़ोसी के बारे में HR ने कुछ नहीं कहा, पड़ोसी के बारे में नहीं कहा है। HR ने चेयरमैन के जाने से मना किया, चेयरमैन के अंदर जाने से मना किया है, लेकिन उसके पड़ोसी से कुछ नहीं कहा। हटाओ। सम चेयरमैन आर नॉट मैनेजर। भैया चेयरमैन तो मैनेजर है, चेयरमैन से मैनेजर के बारे में नेगेटिव कहने का अधिकार हमें नहीं है। चेयरमैन ने मैनेजर के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं कहा। हटाओ। अब आ जाओ, सम HR आर नॉट PO इज ए पॉसिबिलिटी। HR ने चेयरमैन के जाने से मना किया, चेयरमैन की वजह से मैनेजर के यहां जाने से मना किया, मैनेजर के पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो पॉसिबिलिटी राइट। सम PO चेयरमैन है ऐसे पूछ रहा है, तो देखो PO मैनेजर तक पहुंच गया। जब मैनेजर तक पहुंच गया तो चेयरमैन से पूछ के ही गया होगा ना। अगर किसी भी इंसान को मैनेजर के पास जाना है तो इसके बड़े भाई से पूछ के जाना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे मैनेजर चेयरमैन है।
सम पीओ मैनेजर, तो पीओ मैनेजर है तो पीओ मैनेजर कब बना होगा? जब चेयरमैन से पूछ के गया होगा। तो सम पीओ इज चेयरमैन, यस, हटाओ। आखिरी वाला और देख लो, सम मैनेजर कैन नेवर बी एचआर। तो देखो मैनेजर के बड़े भाई ने एचआर के पास जाने से मना कर दिया, तो मैनेजर ने भी मना कर दिया होगा, हाँ राइट। तो ये ऑप्शन ऐसा है जहां सारे के सारे सही हैं। अगला वाला क्यों गलत? क्योंकि नन ऑफ दीज चेक करना पड़ेगा। सम एचआर आर नॉट मैनेजर इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं। सम एचआर चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन की वजह से मैनेजर भी नहीं होगा, तो डेफिनेट में ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी हटाओ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 वेरिएबल वाली पजल की तरफ चलते हैं, देखकर ही मजा आ जाएगा। मैं आपको समय दूंगा, आपको सॉल्व करना, मैक्सिमम समय दूंगा कि आप ये ना कह पाए सर समय कम दिया। आइए देखते हैं पहले एक बार, हिंदी इंग्लिश दोनों में पजल है। देखो एक बार कोशिश करो पढ़ने की, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं तो इंग्लिश में तो पूरा ही दिख रहा है, हिंदी में भी पूरा दिख ही रहा है। अब देखो एक स्कूल में 5 स्टूडेंट हैं, सही है, अलग अलग क्लास में है, तो स्टूडेंट मैनेज करने, क्लास मैनेज करनी है, गेम मैनेज करने, गेम के नाम मैनेज करने, कोच मैनेज करने, स्टेट मैनेज करने, बॉय और गर्ल मैनेज करने। तो देखो कितने वेरिएबल हो गया, एक नाम, दूसरा क्लास, तीसरा गेम, चौथा इनके कोच, पांचवा इनका स्टेट, छठा ये बॉयज और गर्ल्स। 6 वेरिएबल पजल है। समय कितना है? जितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनट का समय है, सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। 8 मिनट है, समय शुरू करते हैं अब। फिर मैं सॉल्व करूंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको। 8 मिनट का समय साइड में लगा देता हूं टाइमर। चलो 8 मिनट है, उड़ाइए। 8 मिनट, 8 मिनट है, उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए। मैं यहीं पर हूं, आपके सॉल्यूशन का इंतजार कर रहा हूं। ताबड़तोड़ बैटिंग करना दोस्तों, खराब नहीं करना। करो, मैं इतने पानी पी के आ रहा हूं, जल्दी सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूं।
मुझे लग रहा है मजा तो पूरा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। अभी स्टिल कितना मिनट बचा हुआ है देख लेता हूं एक बार और। 3 मिनट 10 सेकंड बच रहे हैं, जल्दी उड़ाओ। 3 मिनट 10 सेकंड और है। बेहतरीन क्वेश्चन रखा गया आपके लिए, 6 वेरिएबल वाली पजल। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। जल्दी करो, कुछ लोगों ने तो डन डन भी लिखना शुरू कर दिया है। अब ये आपके ऊपर है भैया, कर पाते हो नहीं कर पाते हो। चलिए भैया, अब देखते हैं क्या आपने किया और क्या होना चाहिए था। 7.5 मिनट अप्रॉक्स हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की करने की, और काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट अगर प्री वाले ठीक होंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल था, फिर 4 वेरिएबल आया, फिर 5, फिर 6, तो 6 वेरिएबल भी वैसे ही कैसे 3 वेरिएबल होगा। मैंने आपको सिखा रखा है कैसे। काफ़ी लोग कहते हैं कि बेस किसको माने, बेस। तो बेस कुछ नहीं होता पजल में। बेस क्या होता है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन खत्म करने के बाद यहां से यहां तक 6 वेरिएबल है। अब किसको बेस मानोगे 6 वेरिएबल में? बेसिक इंफॉर्मेशन खत्म। अब जब खत्म होने के बाद जहां से क्वेश्चन शुरू होगा वही बेस है। तो क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, यही बेस है। जो प्लेयर टेनिस वाला सब ज्यादा सीनियर है चेस वाले से। तो अब मैंने ये जगह को अगले वाली स्लाइड में दिखाया है, यहां से क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको अगली स्लाइड पर, ठीक है, जिससे कि जगह मेरे पास आ जाए। सही, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कि टेनिस वाला ज्यादा सीनियर है चेस से। सीनियर कहां पे होगा? क्लास में ही तो होगा। तो टेनिस वाला ज्यादा सीनियर है चेस वाले से क्लास में, मतलब वो 9th क्लास में हो सकता है, 8th में हो सकता है, लेकिन उससे चेस वाले से ज्यादा सीनियर होगा। ए प्ले टेनिस, तो पेन उठाओ, ए बनाओ, ए बना दिया, ए प्ले टेनिस, टेनिस लिख दो, ए प्ले टेनिस। कहा गया? उसका कोच वी नहीं है, कोच वी नहीं है, ठीक है। हॉकी वाला बिहार से है, द कोच ऑफ हॉकी इज फ्रॉम बिहार एंड हॉकी का चैंपियन गर्ल है। हॉकी वाला मेंबर जो है, कोच जो है, वो बिहार से है, और जिसने हॉकी में टॉप चैंपियन है वो गर्ल है। तो मैंने फीमेल के लिए सर्किल बनाया है, ठीक है भाई, फीमेल के लिए सर्किल बना दिया मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो चेस वाला है ना, तो वो एक्स का कोच है, कोच चेस वाले का कोच एक्स नहीं है और हरियाणा से नहीं है। मैं साइड में लिख लेता हूं, चेस वाले का कोच एक्स नहीं है और हरियाणा से नहीं है। चेस वाले का कोच
हरियाणा से नहीं है, ठीक है। सी जूनियर है सभी में, तो सी 5वीं क्लास में हो जाएगा भाई, सबसे जूनियर है तो 5वीं में हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा सीनियर है वो लड़की है, सीनियर कौन हो गया 9 क्लास वाला, तो 9 क्लास वाला फीमेल हो गई, फीमेल सर्किल बना लिया मैंने, ठीक। और इसका कोच हरियाणा से, इसका मतलब यहां लिख दें 9 क्लास वाली लड़की है और इसका कोच हरियाणा से है, चलो सही है। द गर्ल हुज क्लास 6 हैज कोच एक्स, भाई वो लड़की जिसकी क्लास 6 है उसका कोच एक्स है, सर्किल मतलब फीमेल, वो लड़की जिसकी क्लास नंबर 6 है उसका कोच एक्स है। एक ये फीमेल हो गई, एक ये फीमेल हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए इज नॉट अ गर्ल, तो ए गर्ल नहीं हो गया तो ए बॉय हो गया, बॉय के लिए स्क्वायर बना लिया। ए लड़की नहीं है तो एक लड़का हो गया। अब ए लड़का हो गया तो और आगे बढ़े, हरियाणा वाला द वन हु प्लेस चेस, ठीक है। ए गर्ल नहीं है, बी फुटबॉल खेलता है तो बी फुटबॉल। अब बी फुटबॉल है लेकिन हमें नहीं पता बी है कौन सा, अच्छा पर हाँ कहीं तो लिख सकते हैं ना, बी फुटबॉल, सही, बी फुटबॉल है। जेड वाले का जिसका कोच जेड है वो लड़की है लेकिन डी नहीं है, देखो लिखा है जेड जिसका कोच है वो एक लड़की है लेकिन वो डी नहीं होनी चाहिए, लड़की तो है डी नहीं है। केरल वाले का क्रिकेट नहीं है, केरल वाले का कोच, केरल वाला क्रिकेटर नहीं है, ठीक है। वाई केरला से नहीं है, केरला से वाई भी नहीं है, ठीक है। दिल्ली वाला द गर्ल जिसका कोच, द गर्ल हुज कोच इज दिल्ली, मतलब एक लड़की होगी जिसका कोच दिल्ली का होगा, ठीक है, लेकिन वो ई नहीं होगी। देखो एक लड़की होगी जिसका कोच दिल्ली से होगा, देखो इस लड़की का कोच तो बिहार से है, इस लड़की का कोच हरियाणा से है, तो इस लड़की का कोच ही दिल्ली से होगा। द गर्ल एक लड़की है जिसका कोच अच्छा दिल्ली है, तो ये भी तो हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये ई नहीं है, ये लड़की ई नहीं है, वाई दिल्ली से नहीं है, वाई दिल्ली से नहीं है। अच्छा जो सबसे सीनियर नहीं है, मतलब सब नॉट सीनियर टू एनीवन इज नॉट ए गर्ल चैंपियन, इसका मतलब सबसे जूनियर वाला गर्ल नहीं है तो बॉय होगा, तो सी एक बॉय हो गया, तो ये तो फीमेल है, सी एक बॉय है और 5वीं क्लास में है। अब यहां आ जाओ, फीमेल 9 हरियाणा, ये मेल है, ये फीमेल हरियाणा से नहीं, ये फीमेल है 9 हरियाणा। अच्छा एक फीमेल है 6x, और क्या रह गया, चेस वाला हरियाणा नहीं है। द कोच इज हॉकी इज बिहार, चैंपियन हॉकी गर्ल, द वन हु प्ले चेस इज अ गर्ल, चेस वाली भी गर्ल है, तो चेस वाली गर्ल। अब देखो ये वाली गर्ल तो हॉकी वाली है, तो एक गर्ल होगी, तो ये तो गर्ल है नहीं, ये तो बॉय है, तो एक गर्ल होगी जो चेस खेलती होगी, सही। अब दिमाग लगाओ, चेस वाली गर्ल होगी। अब हरियाणा वाला, हरियाणा 9 गर्ल, ठीक है, हरियाणा, चेस हरियाणा नहीं है। अब देखो यहां हरियाणा नहीं आएगा, यहां हरियाणा नहीं आएगा, तो हरियाणा कहां आएगा, चेस के सामने हरियाणा नहीं है, तो फीमेल भैया आप देखो ये फीमेल है बिहार से, ये फीमेल हरियाणा से हो नहीं सकती, तो ये बी होगी फीमेल जो होगी हरियाणा से, यही पिक करना था तो मामला बन जाएगा। अब ये फीमेल हरियाणा है तो 9 होगी, ये आ गई सबसे बड़ी क्लास में, सही है। तो अब ये देखो 6x दिल्ली, फीमेल है, फीमेल 6x दिल्ली, तो ये तो दिल्ली होगा नहीं भाई, ये तो बिहार है, तो फीमेल 6x और हरियाणा नहीं है तो दिल्ली हो गया, सही है भाई। तो फीमेल 6x हरियाणा दिल्ली। अब क्या बचा, अब ये वाली फीमेल ई नहीं है, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये वाली फीमेल ई नहीं है तो डी हो जाएगी और ये ई हो जाएगा, नाम पूरे हो गए।
अब काम पूरा करना है। टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, चेस। टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, चेस, तो क्या बच गया? क्रिकेट बच गया। ये आ गया क्रिकेट, सही। अब गेम हो गए 9, 5, 6। अब देखो दिमाग लगाओ, टेनिस वाला सीनियर है तो 8 और 7 में 8 वाला ही तो सीनियर होगा। टेनिस वाला सीनियर हो गया चेस से। चेस 6 है, अच्छा, ओहो, चेस तो 6 है तो टेनिस वाला 8 भी हो सकता है, और 6x दिल्ली, 6x दिल्ली हो गया। टेनिस वाला 8 भी हो सकता है, और गड़बड़ हो गया क्या? 1 मिनट रुको, केरल वाला क्रिकेट नहीं है, केरल वाला क्रिकेट नहीं है, केरल वाला क्रिकेट नहीं है, वाई दिल्ली नहीं है। 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड में देख लें कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। 5 क्रिकेट है, हाँ 5 क्रिकेट है। चेस वाला दिल्ली से 5 क्रिकेट हो गया। अब यहां पर मैं बात करूं तो क्या मिस्टेक हो रही है? बी फुटबॉल हरियाणा भी हो गया 9। सी 5 क्रिकेट हो गया, सी 5 क्रिकेट हो गया। डी वाला क्या हुआ है? डी वाला चेस हुआ है। ये 6 क्यों लिखा है? ये 6 क्यों किया है? ये देखना पड़ेगा। सर्किल, फीमेल, 6, ये 6 और 7 देखना पड़ेगा भाई। 1 मिनट रुको, थोड़ा पीछे आते हैं, वापस देखते हैं। ये वापस आते थोड़ा सा। क्या मिस्टेक हो गई? क्या मिस्टेक हो गई? 6 वाला एक्स है, द फीमेल हुज, द फीमेल चेस वाला एक्स है, हरियाणा, द गर्ल चेस हरियाणा से नहीं है। 6 वाला सी जूनियर हो गया। 6 वाले का कोच एक्स भी है। क्या मिस्टेक आ रही है? चलो इसको एक बार दोबारा से ये होमवर्क में कर लेते हैं तो हम अपने। चलो रुको, एक बार और बनाते हैं। पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई है, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई, क्यों मिस्टेक हो गई यार। एक बार दोबारा बनाते हैं। चलो छोड़ो, बात को दबाते हैं, दोबारा बनाते हैं ना। फिर से शुरुआत करते हैं एक बार और। हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, देखो गलती इंसानों से ही होती है। तो जब गलती हो गई तो अब इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुधारने के लिए इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा कैसे बनाएंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। टेनिस वाला सीनियर है चेस से। वापस शुरुआत करते हैं बेसिक, उसी सिरे से। पता नहीं क्यों मिस्टेक हो गई, क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या नहीं। इस बार फिर से कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं और देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ तो फिर तो कुछ लोचा है। ए टेनिस है, ए टेनिस किया, उसका कोच वी नहीं है, उसका कोच वी नहीं है, ठीक है। हॉकी वाला बिहार से है, हॉकी वाला बिहार से। थोड़ा तेज भी कर लेंगे इसको, अलग अलग कर लेते हैं, शायद इसी चक्कर में गड़बड़ी होगी, अलग अलग नहीं किया। हॉकी वाला बिहार से और फीमेल गर्ल है, मतलब वो हॉकी वाला गर्ल है। चेस वाला गर्ल है, तो पहले तो यही बनाना चाहिए था, चेस वाला एक फीमेल होना चाहिए। देखो एक तो ये मिस्टेक हमने पिछली बार करी थी। ये तो चेस है नहीं, ये चेस है नहीं, तो चेस वाला गर्ल मिल तो रहा था, हमने पता नहीं क्यों नहीं बनाया। चेस वाला गर्ल है लेकिन उसका कोच एक्स नहीं है, यहां एक्स नहीं है, ठीक है। और हरियाणा से नहीं है, ये हरियाणा से नहीं है, ठीक है। और आगे गए हम, 3 तो यही मिल गए थे, हमने पता नहीं क्यों नहीं बनाया। जो सबसे जूनियर है वो सी है, ठीक है। सबसे सीनियर वाला गर्ल है, सबसे सीनियर मतलब 9 क्लास में एक फीमेल है जिसका कोच हरियाणा से है, ठीक है। ये भी आराम से बन गया। द गर्ल हुज क्लास इज 6 हैज कोच एक्स। अब देखो, द गर्ल हुज क्लास इज 6 हैज कोच एक्स, तो एक गर्ल तो ये हो गई, इसका कोच एक्स नहीं है। अच्छा, एक गर्ल ये हो गई, एक ये हो गई, 3 गर्ल तो यही हो गई। आगे बढ़ते हैं। ए इज नॉट अ गर्ल, तो ए मेल हो गया, ठीक। बी फुटबॉल, बी फुटबॉल, तो बी फुटबॉल अलग से ही आएगा, सही है। बी फुटबॉल कहां गया, क्या गया?
कोच जिसका Z है वो लड़की है। अब देखो इसका जिसका कोच Z है वो लड़की है लेकिन D नहीं है। देखो Z के जिसका कोच Z है वो एक लड़की है लेकिन वो D नहीं होनी चाहिए, ठीक। केरल वाला कोच क्रिकेट का नहीं है, केरल वाला क्रिकेट का नहीं है। कहां लिखे, यहां लिख लेते हैं, केरल के सामने क्रिकेट नहीं आएगा और वाई के सामने केरल नहीं आएगा, केरल के सामने वाई नहीं लिखना, ठीक है। जिसका कोच दिल्ली से है वो एक गर्ल होगी जिसका कोच दिल्ली से होगा लेकिन वो ई नहीं होनी चाहिए। एक गर्ल होगी जिसका कोच दिल्ली से होगा, देखो ये तो बिहार से हो गया, ये हरियाणा नहीं है। एक गर्ल होगी जिसका कोच दिल्ली से होगा लेकिन ई नहीं, तो गर्ल जिसका कोच दिल्ली से होगा लेकिन वो ई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो किसी से सीनियर नहीं है वो गर्ल नहीं है, तो किसी से सीनियर नहीं है वो सी है, तो गर्ल नहीं है तो बॉय होगा। तो आ जाइए, बन गया, देखो सी एक बॉय हो गया, 5th क्लास में हो गया। अब यहां पर एक बार बताओ, दिल्ली वाले का कोच फीमेल है, फीमेल जो है देखो फीमेल दिल्ली, और ये पहले यहां आ जाओ, फीमेल हरियाणा 9, फीमेल हरियाणा यहां है नहीं, देखो ये 3 फीमेल, एक फीमेल ये है, एक फीमेल ये है, ये दोनों फीमेल है नहीं, इसके सामने हरियाणा नहीं आ सकता, इसके सामने बिहार है, इसके हमने हरियाणा माना किया है, तो यही फीमेल होगी जो 9 होगी और हरियाणा होगा। ये हमारा बना, कलर में चेंज कर लेता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या मैं कर रहा हूं। तो ये हमने मैनेज कर लिया। एक फीमेल 6x, एक यहां x है नहीं तो यही फीमेल होगी जहां 6 और x आ जाएगा। अब आगे क्या बचा है, अब यहां देखो टेनिस वाला सीनियर है तो ये 5 6 तो 8 सीनियर हो गया 7 से, सही है। ये भी बन गया, ये भी बन गया। फीमेल वाला दिल्ली होगा लेकिन ई नहीं है। अब फीमेल वाला दिल्ली नहीं, फीमेल वाला ये वाला दिल्ली नहीं, तो यही फीमेल होगा जो दिल्ली होगा, यहां आ गया दिल्ली, ये ई नहीं है। अब देखो ए बी सी, ये ई नहीं है तो ई ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा। नाम पूरे हो गए, काम पूरे हो गए, टेनिस हॉकी चेस फुटबॉल तो क्रिकेट हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब बिहार दिल्ली हरियाणा हो गया। जेड कोच है फीमेल का, तो ये देखो लेकिन डी का नहीं है, ये फीमेल एक्स का कोच हो गया, इसका कोच डी का कोच जेड नहीं होना तो जेड यहां आ जाएगा। भाई जेड फीमेल का कोच होना है। आगे क्या बचा है, आगे देखते हैं। केरला वाला क्रिकेट वाला नहीं है तो क्रिकेट में केरला नहीं आएगा तो यहां केरल आ जाएगा और यहां बचा हुआ यूपी आ जाएगा, ये भी पूरा हो गया। केरला वाला वाई का कोच नहीं है, केरला वाला वाई का कोच नहीं है तो केरला वाला वाई का कोच नहीं है, कहां गया कहां गया, वाई नहीं, यहां वाई नहीं और वी नहीं, केरला वाला वाई का कोच नहीं है, वाई नहीं वी नहीं तो डब्ल्यू आ जाएगा, वाई वी नहीं है तो डब्ल्यू आ जाएगा। अब क्या क्या बच गया, अब 2 नाम बच गए। डी का कोच जेड नहीं है, और क्या रह गया, और क्या रह गया, 2 नाम रह गए मेरे ख्याल से, 2 कोच रह गए। एक कोच कौन सा रह गया, WXZ हो गया। अब कौन सा कोच रह गया भाई, ए का कोच वी नहीं है, डब्ल्यू हो गया। बिहार वाला चेस एक्स नॉर कोच बिलोंग्स टू हरियाणा, एक्स यहां नहीं, एक्स तो वहां भी हो गया। सी मोस्ट सीनियर है, 6 वाले का कोच एक्स हो गया, एक्स है। अच्छा 6 वाले का कोच एक्स है, हाँ वो भी लिख रखा है। ए लड़की नहीं है, जेड भी हो गया। वाई केरला से नहीं है, अच्छा वाई केरला से वैसे भी नहीं है यार। वाई दिल्ली से भी नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है भैया, वाई इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, वाई दिल्ली से नहीं है, वो दो वाई यहां से हो गया। WXYZ V होना चाहिए, VWX तो यहां V आ जाएगा। ये डायग्राम है, 6 वेरिएबल की पजल है, 3 हमने, 2 हमारे फीमेल मिली, 3 मेल मिले। ये क्लास मैनेज हो गई, ये गेम मैनेज हो गए, ये कोच मैनेज हो गए, ये स्टेट मैनेज हो गया, ये मतलब सिटी मैनेज हो गया। दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया अब आप जानते हैं। तो ऐसे ही क्लास आगे भी करते रहेंगे, कोशिश रहेगी आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। बोर्ड छोटा होता है, चीजें छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया तो क्वेश्चन जरूर होगा।
क्लर्क मेंस हो या पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूं बढ़िया लगी होगी। आप देख सकते हैं हमारी टीम पूरी की पूरी टीम है और आपके लिए जरूरत पड़ने पर अच्छे कोचेस को अच्छे सेशन प्लान करती रहती है। प्राइस हाइक होने वाले, जल्दी से परचेज कर लेना। 12 महीने की फीस 6500 है। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप AVP 10 कोड यूज करते हैं। ये आपकी प्राइस हो जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 14 जुलाई से एक बैच स्टार्ट है अरुण सर और मेरा RRBP और क्लर्क से रिलेटेड। एक कल से बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, मेरा, अरुण सर का, विशाल सर का। अरुण सर 11 बजे, विशाल सर 12 बजे, मैं 1 बजे। बैंकर्स वे पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो रही है, यहां पर पेड क्लास होगी। बेहतरीन तरीके से क्लर्क की तैयारी कराई जाएगी। आइए, पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप और क्लास चाहते हैं मेंस की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हाँ ऑल्टरनेटिव डेज पर या वीकेंड पर जरूर क्लास लगाए मेंस की। ठीक है, चलो धन्यवाद।